ऐसे लोगों को जेल के सलाखों से बाहर नहीं आना चाहिए और जेल के अंदर जाना चाहिए। जो नकल विरोधी कानून, मैं उत्तराखंड की अगर बात करता हूँ, उसके तहत कार्रवाई होगी और बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। एक शिक्षा मंत्री को कह रहे हैं कि हमें उनका इस्तीफा चाहिए, तो ये इसका सोल्यूशन ना होके शिक्षा मंत्री का काम है देश की नीति निर्धारण करना। हर सवाल का जवाब सरकार उनको देती, किंतु ऐसा न करके एक प्रदर्शन के रूप में और जो छात्रों को भड़काने का काम किया वो ठीक नहीं है। पूरे देश में अगर हम बात करें तो हम सबके विद्यार्थी हैं, हम सबके बच्चे हैं, तो इस पर राजनीति करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। न्यायालय की जो बात है, जो कोर्ट में बात है, उनके डिसीजन के बारे में हम ना चर्चा कर सकते हैं, ना कुछ इस पर वक्तव्य दे सकते हैं। आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस पत्रकार वार्ता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। 10-15 मिनट हम लेट हुए, इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष के द्वारा अलोकतांत्रिक तरीके से जिस प्रकार से बिना किसी सूचना के प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना दिया गया और एक अलोकतांत्रिक कार्य करने का काम किया गया, उस पर विस्तार से आज हमारे प्रदेश के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय खजानदास जी और हमारे प्रदेश की महामंत्री आदरणीय दीप्ति रावत जी आप सबके सामने अपनी बात को रखेंगे। इस अवसर पर हमारे सह मीडिया प्रभारी राजेंद्र नेगी जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता मथुरादत्त जोशी जी उपस्थित हैं। मैं आदरणीय खजानदास जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपनी बात को रखेंगे। मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री आदरणीय दीप्ति रावत जी और जिस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मीडिया प्रभारी श्रीमान मनबीर सिंह चौहान जी, हमारे सह मीडिया प्रभारी आदरणीय नेगी जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता आदरणीय मथुरादत्त जोशी जी और जन जन की आवाज को सरकार तक ले जाने वाले और सरकार की उपलब्धियां जनमानस तक पहुंचाने वाले हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं, मैं कुछ बिंदु आपके सम्मुख रखूंगा। इससे पहले मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो घटनाक्रम देश के अंदर हो रहा है, संसद से लेकर के सड़कों तक, वो दुखद और चिंताजनक विषय है। और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी सारी गरिमा को एक तरफ छोड़ करके प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन करते हैं, वो उनके लिए भी ठीक नहीं था और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी ठीक नहीं था। उन्होंने सारी अपनी गरिमा को भूला। जेड प्लस की सुरक्षा उनकी है, उसको भी सबको भूलते हुए, क्योंकि उन्होंने देखा होगा, अपनी नानी जी को भी देखा होगा, अपने पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी सुरक्षा को भी देखा होगा, दादी। तो इसलिए हमारे यहाँ नानी भी कहते हैं, दादी भी कहते हैं। हमारे नहीं मैं जौनसार में मैं टॉपिक बोल रहा हूँ कि जौनसार में दादी को नानी कहते हैं। जौनसार जौनसार में नानी कहते हैं। चलो ये विषय नहीं, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। अब हमारे यहाँ अगर हम पहाड़ की बात करें तो दादी कहते हैं। विशेषकर सारी गरिमाओं को जो तार तार किया, हम सब छात्रों के हित के लिए, उनके भविष्य की चिंता कर रहे हैं, उनके भविष्य में किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो, इसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री स्वयं चिंतित है।
अगर हम प्रदेश की बात करें तो हमारे मुख्यमंत्री चिंतित है। जो घटनाक्रम हो रहा है और हुआ है उसके मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो चर्चा सड़कों पे कर रहे हैं, जो बात सड़कों में कर रहे हैं, वो सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। उस जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए था। सदन के अंदर से भागना नहीं चाहिए था, चर्चा से भागना नहीं चाहिए था। हर सवाल का जवाब सरकार उनको देती, किंतु ऐसा न करके एक प्रदर्शन के रूप में और जो छात्रों को भड़काने का काम किया वो ठीक नहीं है और जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। प्रधानमंत्री जी के लिए बच्चों का हित सबसे महत्वपूर्ण है और इस सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निर्णय ले रहे हैं। देश के युवाओं का हित, उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। युवाओं के भविष्य के लिए किसी प्रकार का खिलवाड़ करना, किसी भी प्रक्रिया को बख्शा नहीं जाएगा। आज प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कड़े दंड देने के लिए केंद्र के अंतर्गत निष्पक्ष फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों के हितों की सुरक्षा करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णय की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। राहुल गांधी जी, ये समय राजनीति का नहीं, छात्रों की समस्याओं के समाधान का है। लेकिन आपकी मंशा नीट पर चर्चा करने की नहीं, बल्कि माहौल को खराब करना, अराजकता का माहौल पैदा करना, छात्रों और उनके माता पिता का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हम नीट पर सदन में चर्चा चाहते हैं, छात्र भी यही चाहते हैं, जिससे नियम के तहत चर्चा करनी है। जितनी देर तक चर्चा करनी है, नीट और उससे जुड़े हुए मुद्दे आइए सदन में चर्चा कीजिए, लेकिन आप चर्चा से भाग रहे हैं। राहुल गांधी जी चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? सरकार चाहती है कि पक्ष विपक्ष मिलकर सदन में नीट और उससे जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करें और पेपर लीक की समस्या का समाधान निकाला जाए। लेकिन राहुल गांधी जी कांग्रेस और ईडी गठबंधन के दल सदन के अंदर बंधक बनाकर रखना चाहते हैं, कामकाज नहीं होने देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आपके पास भी यदि नीट पेपर लीक को लेकर कोई सुझाव है तो सदन में चर्चा कीजिए, लेकिन आपके मंची मुश्तरी की जरूरत नहीं है। इस गंभीर विषय पर राजनीति मत कीजिए राहुल गांधी जी। जनता द्वारा बार बार नकारी गई कांग्रेस एक कंपनी भ्रम फैलाकर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। हम छात्रों को बदनाम नहीं होने देंगे। राहुल गांधी जी, पेपर लीक एक समस्या है और आपकी सरकार के समय में भी दर्जनों पेपर लीक हुए। लेकिन यदि मोदी सरकार है, ईमानदारी से एक एक बूंद खून पसीने के लिए काम करेगी और प्रशासनिक कदम उठाएगी, तो दर्जनों गिरफ्तारियां हुई है और पिछले एक महीने में 3 लीक प्रूफ परीक्षाएं आयोजित की गई है। शिक्षा का बजट यूपीए की सरकार जब यूपीए की आई थी तो तब शिक्षा का बजट मात्र 8,225 करोड़ रुपए का था। आज ये बजट 1,39,00,000 करोड़ रुपए का है। एम्स, आईआईटी, आईआईएम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी सब में काफी वृद्धि हुई है कांग्रेस सरकार की तुलना में। लेकिन हम इसमें पड़ना नहीं चाहते, हम समस्या का अस्थायी समाधान चाहते हैं। अब विशेषकर मैं कांग्रेस बनाम उत्तराखंड भाजपा सरकार की भी
कुछ बिंदु आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। विशेषकर कांग्रेस शासनकाल में बेरोजगारी बढ़ती रही, जबकि भाजपा सरकार में युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार दोनों के अवसर दिए। कांग्रेस के 2012 से 17 के कार्यकाल में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 5.65 लाख से बढ़कर 9.38 लाख हो गई, जबकि विपरीत भाजपा की डबल इंजन सरकार ने 2023 से 2025 के बीच 26,500 से अधिक सरकारी नियुक्तियां दी। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से 35,000 से अधिक युवाओं को अपना स्वरोजगार शुरू करने में सहायता दी, जिससे 64,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। कांग्रेस के समय बेरोजगारी बढ़ती गई, जबकि भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यकाल में युवा बेरोजगारी दर में कमी आई। 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के उत्तराखंड के बेरोजगारी दर 2023-24 के 14.2% से घटकर के 2024 में 9.8% रह गई। यह स्वरोजगार केंद्रित नीतियों का सकारात्मक परिणाम है। कांग्रेस के शासनकाल में पलायन युवाओं की मजबूरी बन गया, जबकि भाजपा शासनकाल में स्थानीय रोजगार के माध्यम से युवाओं को अपने गांव और प्रदेश से जोड़ने का प्रयास किया गया। विशेषकर कांग्रेस ने युवाओं को केवल सरकारी नौकरी का इंतजार करने तक सीमित रखा, जबकि भाजपा सरकारों को रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनाने की दिशा में काम कर रही है। कांग्रेस के समय निवेश और उद्योग विस्तार रोजगार की गति को अनुरूप नहीं हो पाया, जबकि भाजपा सरकार के निवेश को रोजगार को जोड़ने का काम किया। कांग्रेस के समय खेल प्रतिभाओं को अपेक्षित अवसर और मंच नहीं मिला, जबकि भाजपा सरकार ने खेलों के युवाओं को सशक्तिकरण का माध्यम बनाया। भाजपा सरकार ने खिलाड़ियों को केवल पदक जीतने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्हें सम्मान, प्रोत्साहन की मजबूत व्यवस्था दी। भाजपा सरकार ने भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता और युवाओं के हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाए, नकल विरोधी कानून बनाया। कांग्रेस के समय युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के वादे मिले, जबकि भाजपा सरकार ने युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमिता के वास्तविक अवसर दिए। बढ़ती बेरोजगारी, सीमित रोजगार अवसर और भर्ती परीक्षाओं को उठते सवाल युवाओं के सामने बड़ी चुनौती बने रहे। लेकिन अब मैं बात करना चाहूंगा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार ने युवाओं को केवल नौकरी के वादे नहीं, बल्कि रोजगार, स्वरोजगार से उद्यमिता, कौशल विकास, पारदर्शी भर्ती व्यवस्था के ठोस अवसर दिए। मैं विशेषकर इतना ही कहना चाहूंगा। अब मैं आपसे आग्रह करूंगा महामंत्री जी से कि आप अपनी बात को रखें। तब लेना जी, सभी को नमस्कार। मंच पर उपस्थित मनवीर सिंह चौहान जी उपस्थित हैं, हमारे सह प्रभारी राजीव तन्नेगी जी उपस्थित हैं और हमारे प्रवक्ता, वरिष्ठ प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, आप सबको नमस्कार। वैसे विस्तृत जानकारी यहाँ पर हमारे मंत्री जी द्वारा, खजानदार जी द्वारा आपको मिली है कि किस प्रकार से नीट की जो परीक्षा है और उसमें जो हुआ और उसके बाद दोबारा भी नीट की परीक्षा जल्द ही कराई गई, इतनी संवेदनशीलता
सरकार ने जरूर रखी कि उस पर जितना एक्शन होना चाहिए था उसको सीबीआई को सौंपना चाहिए था, तो सीबीआई को भी ये केस सौंपा गया। एफआईआर हुई, 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई और नीट की परीक्षा जल्द से जल्द दोबारा भी कराई गई ताकि जो नीट के परीक्षार्थी हैं उनका साल खराब ना हो, तो वो भी किया गया। लेकिन सरकार ये चाहती है कि इसमें एक जो तरीका है, देखिए जब भी कुछ होता है तो छात्र न बीजेपी के होते हैं न कांग्रेस के होते हैं, वो हम सबके होते हैं। छात्र हम सबके हैं, हम सबके बच्चे हैं, आपके हैं। पूरे देश में अगर हम बात करें तो हम सबके विद्यार्थी हैं, हम सबके बच्चे हैं। तो इस पर राजनीति करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इसके लिए एक परमानेंट सोल्यूशन, एक स्थायी क्या चीजें हो सकती हैं, उसके सोल्यूशन के लिए सरकार लगातार ऑपोजिशन को कहती रही कि आप आइए और इसमें आपके कुछ अच्छे सुझाव हैं जो इसमें होने चाहिए तो आप बताइए। लेकिन उन्होंने वो ना करके उन्होंने संसद से अपना पीछा छुड़ाना ज्यादा जरूरी समझा। राहुल गांधी ने संसद में अपने विचार रखते, अपनी बात बताते कि आगे कैसे परीक्षा हो सकती है, इसको और हम कैसे फुल प्रूफ कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, वो हो सकता था। लेकिन वो ना बता के उन्होंने वो सड़क पे निकले और जो आंदोलन उन्होंने खड़ा भी नहीं किया था उसको केवल अपना, मैं कहूँगी, हाईजैक करने की कोशिश की गई। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कैसा ऑपोजिशन वहां पर काम कर रहा है, कैसे वहां पर एक कहावत भी है, मैं एक उन्होंने एक अभी कल ही एक बैठक भी करी जिसका चित्र भी मैं आपके सामने लाई। ये एक ऑल पार्टी ऑपोजिशन की मीटिंग, ये अच्छा प्रिंट आउट नहीं निकला है वैसे, ये उन्होंने करी वहां पर राहुल गांधी ने, जिसमें पूरा इंडी गठबंधन बैठा है। तो एक जरूर एक कहावत है कि जब सारा विपक्ष एक हो जाता है और तो जरूर हम समझ लें कि जो मुखिया है देश का, या जो राजा है, या जो हमारा नेता है, वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, ईमानदारी से वो काम कर रहा है, तभी ऐसा होता है। तो ये पुरानी कहावत है। तो ये मुझे लगता है ये आज चरितार्थ भी हो रही है, जिस प्रकार से हम विपक्ष को देख रहे हैं कि देश के पीछे जो ताकतें हैं। और आज सबसे पहले ये बात है, आप ये देखिए कि जिस प्रकार से उन्होंने आंदोलन किया, उस आंदोलन में लगातार फूड पैकेट्स बट रहे हैं, खाना बट रहा है, बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये इतना सारा जो फंडिंग है, आखिरकार ये फंडिंग कहाँ से आ रही है? कहीं ये सरकार को, कहीं देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, जिस प्रकार से हम हमेशा कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग का इस्तेमाल ये लोग लगातार करते भी हैं, उसका इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें हमारे बीच में हैं। तो मुझे लगता है एक पॉजिटिव रूप में जिस प्रकार से विपक्ष को अपना काम करना चाहिए था, उन्होंने वो नहीं किया और राजनीतिक लाभ लेने का ही केवल प्रयास किया है, न कि सचमुच में इस समस्या को सुलझाने की बात आज विपक्ष ने करी है। और मैं आपसे कहूंगी कि बहुत सारी चीजें हम सबके बीच में लगातार ये अनियमितताएं दूसरे प्रदेशों में भी आई हैं और ऐसी घटनाएं होती हैं, इसको कैसे रोका जा सके उसके लिए सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि केवल ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हो रहा है, लगातार कई वर्षों से, दशकों से ये होता रहा है। और अभी भी कल ही की अगर हम बात करें तो अभी नई खबर है कि पंजाब में भी ऐसी ही खबर आई है और जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है वहां भी पेपर लीक की सूचना आई है। ऐसे ही कर्नाटक में भी हुआ है, झारखंड में भी पहले हुआ है, राजस्थान में भी हुआ है, जहां जहां पे सरकारें थी विपक्ष की। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हम बार बार एक शिक्षा मंत्री को कह रहे हैं कि हमें उनका इस्तीफा चाहिए, तो ये इसका सोल्यूशन ना होके शिक्षा मंत्री का काम है देश की नीति निर्धारण करना और बाकी चीजें करना। और पेपर लीक की अगर बात है तो उसको मिलकर कैसे सुलझा सकते हैं, तो सभी को, ऑल पार्टी को मिलकर इसके लिए कोई एक सोल्यूशन के बारे में बात करनी चाहिए। और मैं कहूँगी कि अगर हम कांग्रेस की बात करें और अगर हम भारतीय जनता पार्टी की युवाओं की बात करें, आज युवाओं की इतनी चिंता हमें लगता है कि राहुल गांधी दिखाते हैं कि उन्हें है, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, जब से मैं कहूँगी NDA 1 भी आई है, तभी आपने देखा कि IIT की संख्या भी बढ़ी है, तभी एम्स की हमारी संख्या भी बढ़ी है, IIMs की संख्या भी बढ़ी है। तो क्वालिटी एजुकेशन कैसे युवाओं को मिले वो भी भारतीय जनता पार्टी के दौर में ही हुआ है। कैसे स्वरोजगार से हमारे युवाओं को जोड़ा जाए,
स्टार्टअप से जोड़ा जाए, स्टैंड अप से जोड़ा जाए, और यूनिकॉर्न 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न आज भारत में है, तो उससे आज हमारे युवा वहां पर हैं। तो मुझे लगता है ये सारी पॉजिटिव चीजें आज भारतीय जनता पार्टी करती है, और मोदी जी कभी भी हमारे देश के बच्चों के साथ, युवाओं के साथ कोई भी अन्याय नहीं होने देंगे। हमारी एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाई गई थी, आप सबको जानकारी है, राधाकृष्णन कमेटी, उसके जरिए भी ये सारी सिफारिशें आई हैं, उनको भी लागू किया जाना है। किस प्रकार से वो लागू होंगी, आगे चलेंगी, वो सब काम भी केंद्र सरकार लगातार कर रही है। तो इस प्रकार से जब हम बेहतरी के लिए, छात्रों के हित में, उनकी आगे जो परीक्षाएं हैं, आगे जो उनके लिए आगे अपॉर्चुनिटीज है, उनके लिए जब हम बेहतर काम कर रहे हैं, उसमें अगर विपक्ष अच्छा होता कि और भी एक और अपनी भी सुझाव देता और उसको और बेहतरी के लिए हम तेज गति से उसको कर पाते, न कि ये स्पीड ब्रेकर लगाने का काम करता। और इसकी हम घोर निंदा करते हैं जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी के घर पर जाकर एक कूच करने की कोशिश करी और उसका घेराव करने का कोशिश किया। बहुत ही असंवैधानिक उन्होंने ये वाकया किया है, तो उसकी हम घोर निंदा करते हैं। ठीक है मैडम, आपने ये कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट खुल रहे हैं, ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्टों का क्या फायदा होगा? हाकम सिंह जैसे अंदर से बाहर भी आ जाते हैं और सरकार की कमजोर पैरवी के चलते वो बाहर आते हैं। तो आप लोगों को पहले पैरवी तो मजबूत करनी पड़ेगी, वरना तो ये न्यायालय की जो बात है, जो कोर्ट में बात है, उनके डिसीजन को के बारे में हम ना चर्चा कर सकते हैं, ना कुछ इस पर वक्तव्य दे सकते हैं। ये न्यायालय की बात है और वाली बात है। आपने कहा कि पहले से बेहतर रहा था, तो 12 साल से तो आपकी सरकार है। जब वो लीकेज था वहाँ, तो 12 साल से आप उसको पैक क्यों नहीं किए? इतनी राज्य में हो गया, अब उत्तराखंड में भी हो गया है अभी कॉलेज लेवल पर, तो यहाँ पर कानून बनने के बाद भी हो रहा है। पंजाब का भी ध्यान है आपको, अभी कभी हुआ है। अरे पंजाब भी तो ठीक है, बहुत गलत है, बहुत गलत है, बहुत गलत। मैंने यही कहा कि सब कुछ गलत है। मैं एक बात कह दूं पहले, पेपर लीक कोई उसको प्रोत्साहन हम नहीं देते हैं। वो पेपर लीक बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें विपक्ष भी क्या उसके सुझाव है, क्या चीजें हैं, वो भी वो बताएं। वो बताने को तैयार नहीं है, वो केवल राजनीति करने को तैयार है। हम केवल युवाओं को ये कहना चाहते हैं कि सरकार आपके साथ है, यहाँ प्रदेश सरकार, धामी सरकार और केंद्र की सरकार आपके साथ है। जो भी होगा छात्रों के हित में होगा, उनकी भलाई के लिए होगा, लेकिन केवल उनको एक वोट बैंक और राजनीति के जरिए केवल जोड़ने की कोशिश नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी। एक एक करके बोलोगे। ये कह रहा है मैडम कि जिस पार्टी के नेताओं को, सांसदों को, प्रदेश अध्यक्ष को नीट और नेट में फर्क नहीं पता, ऐसे लोगों से क्या हम बहस करेंगे? आप देखिए, ये स्लिप ऑफ टंग को मुझे लगता नहीं आपको कुछ कहना चाहिए। स्लिप ऑफ प्रोनाउंसिएशन का भी होता है, चल रहा है। इसमें मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि कभी शब्दों का जो कुछ बोलना चाहता है तो कुछ बोला जाता है, और कोई ऐसी कोई बात सामने आई है आपके, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। स्लिप ऑफ टंग, जबान फिसल गई। 2 दिन की वार्ता में सुधर सकता था। आप क्या कहना चाहेंगे? आप खुद एक महिला है, तो लड़कियों के साथ देखिए, सिर्फ लड़कियों, मैं कहूंगी कि उस पर जांच भी होनी चाहिए, और मैं कहूंगी कि लड़कियों क्या, सिर्फ हमारे युवाओं के ऊपर ही नहीं होना चाहिए, न लड़कों के ऊपर होना चाहिए, न लड़कियों के ऊपर होना चाहिए। लेकिन अगर कैसे हुआ है, किसने ये किया है, वो जरूर उस पर जांच भी होनी चाहिए, और हम उसके लिए कहा भी है। पहले दिन ही चर्चा का प्रस्ताव रख चुका था, तो पहले दिन ही चर्चा क्यों नहीं कराई गई? राहुल गांधी ने तो पहले दिन ही कह दिया था संसद में कि इस पर चर्चा हो। पहले दिन, अब 2 दिन बाद क्यों याद आ रही है सरकार? 2 दिन बाद याद नहीं आ रही, ये लगातार आपने देखा, ये पहले दिन से ही पार्लियामेंट में नहीं, जिस प्रकार से उन्होंने सरकार का पक्ष नहीं सुना। मेरा सवाल, आपने कहा कि कांग्रेस कालखंड में वहाँ पर पेपर लीक होता है, कांग्रेस में क्या बात, बीजेपी में कंपल्सरी है क्या? इसमें भी होंगे?
बिल्कुल अब नहीं। आपने कहा ना रोक लगाई है। हुए हमने तो रोक लगाई कांग्रेस में आप- बीजेपी में होंगे क्या? आप देखिए, आपको याद है जब कांग्रेस की सरकार थी हमारे ही प्रदेश में, तो पटवारी घोटाला किस प्रकार से, भर्ती घोटाला दरगाह हुआ, घोटाला। किस प्रकार से, और यहाँ पे बिल्कुल नहीं होंगे। कांग्रेस में होना है वो आप हमने तो रोक लगाई भाई। हम क्यों उसका हवाला करेंगे? दे रहे हैं तो उसमें देखिए, कांग्रेस सरकार थी। उसका हवाला इसीलिए मैडम, आप दे सुने रहे हैं, कांग्रेस सरकार में उसके हाईलाइट करना हवाला इसीलिए पड़ेगा। दे रहे हैं क्योंकि सामने वाले जो बोलने वाले हैं वो अपने दामन को नहीं देख रहे हैं कि उनका दामन कितना साफ है। कांग्रेस सक्षम नहीं था, आपको बता दो। लेकिन चले आप ही बोलिए, हम बात करेंगे। हो गया। किसी आपसे सवाल है मेरा। एक सवाल मेरे को। एक मिनट। मेरा ये कहना है कि लगातार आप बैकग्राउंड में जा रहे हैं कि राजस्थान में हुए हैं लीक, पंजाब में हुए हैं। जब कांग्रेस सरकार के टाइम पे लीक होते थे, इसीलिए कांग्रेस को न लाके हम भाजपा को लेके आए। अगर आप भी जो है यही कहेंगे कि कांग्रेस के टाइम पे लीक होते थे, तो फिर इतनी बड़ी देश की पार्टी में लोगों ने विश्वास जता के क्या धोखा खाया है? प्रीति जी, देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि वो एक उदाहरण दिया गया है। नहीं उदाहरण क्यों उदाहरण दे दिया रहे गया, उदाहरण देने की बात है कि मत दीजिए ना। देखिए, लोगों अब ने वोट दिया आपको, जैसी सर। करनी वैसी भरनी। मैं बड़े निवेदन के साथ कह रहा हूं कि हमारे देखिए, नकल विरोधी कानून, सबसे सख्त नकल विरोधी कानून अगर देश के अंदर लाया गया है तो उत्तराखंड राज्य में लाया गया है। एक मिनट, उनसे इसके बाद में नकल हो रही है। मैं विशेषकर कहना चाहूंगा कि सख्त कानून, नकल विरोधी कानून लाया गया और ऐसे लोगों को जेल के सलाखों से बाहर नहीं आना चाहिए और जेल के अंदर जाना चाहिए। अभी एक हमारे पत्रकार मित्र ने कहा कि अभी यहाँ पर भी हुआ है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है, FIR लॉन्च हो चुकी है, उसके खिलाफ बर्खास्त कर दिया गया है। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जो नकल विरोधी कानून, मैं उत्तराखंड की अगर बात करता हूं, उसके तहत कार्रवाई होगी और बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। वही सवाल है। चले। और कोई एक सवाल इधर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार नहीं, हमारी सरकार ये जो आतंकवादी है, निकोल जी जो आंदोलन करता है उसको टेररिस्ट बताती है और पाकिस्तान और चाइना से संबंध बताते हैं। ऐसा क्यों? किसने बताया है? अपनी सरकार कोई नहीं बताया। किसी ने किसी को आतंक किसी ने बोला। नहीं सब कोई को टेररिस्ट कहते हैं, एजेंट कहते हैं। चले, आपकी बात आ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और मैं सबको, आप सभी को जलपान पर आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद।